मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RBS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर का सब्जेक्ट RCC यूनिट 3 लेक्चर 4 शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ टॉपिक है और इस पर न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। आपको बीम दी हुई है 200 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव। 16 mm व्यास की 4 छड़ें डाली गई हैं तनन प्रबलन में। धरनों के आलम्बों पर 40 किलो न्यूटन का फैक्टर्ड शियर फोर्स आ रहा है और धरन की LSM विधि से अपरूपण में जांच करनी है। और आपको M15 ग्रेड का इस्पात कंक्रीट दिया हुआ है और Fe 250 का स्टील प्रोवाइड करना है। फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालेंगे आप, जो कि 40 किलो न्यूटन दिया है, और AST का मान निकाल लेंगे 4 गुणित 2/4 16 का स्क्वायर, ये 804 mm स्क्वायर आ जाएगा। B आपको 200 mm, D 400 mm दिया है। टाउ V का मान निकालने के लिए VU/BD ये आएगा 40 गुणित 1000/200 इंटू 400, ये 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा टाउ V का मान। PT निकालना है खंड में इस्पात का प्रतिशत, ये होता है AST इंटू 100/BD, यानी कि 804 गुणित 100/200 गुणित 400, ये आएगा निकल के 1.01%। IS कोड 456 के पेज नंबर 73 पर टेबल नंबर 19 से हम जो है टाउ C का मान निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा 0.60 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और उसी पेज नंबर पर टेबल नंबर 20 पर टाउ C मैक्सिमम का मान 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। चूँकि टाउ V का मान टाउ C मैक्सिमम से कम है, अतः खंड माप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि टाउ V का मान टाउ C के मान से कम है, टाउ V इज लेसर देन टाउ C, तो खंड अपरूपण में सुरक्षित है। परंतु नाम मात्र के छल्ले अपरूपण प्रबलन देना उचित होगा और यह प्रबलन वर्टिकल स्ट्रिप्स के रूप में दिया जाएगा। 8 mm व्यास के 2 टांगों वाले छल्लों का क्षेत्रफल निकालने के लिए ASB का मान आएगा 2 गुणित 50 यानी 100 मीटर 100 mm स्क्वायर, 100 mm स्क्वायर आ जाएगा। नमन छल्लों का अंतराल SB यानी स्पेसिंग, इसका फॉर्मूला होता है 0.87 ASB इंटू FY/0.4B। तो 0.87 ASB 100 और FY 250 और 0.4 इंटू B का मान 200, तो ये 272 mm सेंटर टू सेंटर आएगा। इसको हम 270 ले लेंगे। और इसके बाद जो है हम छल्लों का अंतराल निकालेंगे। छल्लों का अंतराल 0.75D या 300 mm, इनमें से जो भी न्यूनतम हो से अधिक नहीं होगा, अर्थात 0.75 इंटू 400 ये हो गया 300 mm या 300 mm। अतः 2 टांगों वाले छल्ले 8 mm व्यास वाले 270 mm सेंटर टू सेंटर दूरी पर डाले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, एक प्रबलित कंक्रीट धरन है जिसका कि परिच्छेद 250, 200 mm और 450 mm दिया हुआ है और इफेक्टिव डेप्थ दी है 450। इस पर 50 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है। धरन में 16 mm की 4 छड़ें तनन प्रबलन के रूप में डाली गई हैं। धरन के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 का इस्पात प्रयोग किया जाना है। सीमांत अवस्था विधि से अपरूपण में जांच करिए। धरन पर कार्यरत अपरूपण बल है 50 किलो न्यूटन। फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालने के लिए गामा F 1.5 अपनाते हुए VU का मान आएगा 1.5 इंटू 50, 75 किलो न्यूटन या 75,000 न्यूटन। B 200 mm, D 450 mm। तनन इस्पात का क्षेत्रफल होगा, 4 छड़ें हैं और 16 mm व्यास की है, ये 804 mm स्क्वायर आएगा।
इसके बाद अपन निकालेंगे टाउ वी का फार्मूला होता है वी यू बाई बी डी। तो 75 गुणित 1000 बटे 200 गुणित 450, ये 0.84 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा। पीटी का मान निकालना है, खंड में इस्पात का प्रतिशत। इसका फार्मूला होता है 100 AST बाई बी डी, 100 इंटू 804 बाई 200 इंटू 450, तो ये निकल के आएगा 0.89%। अब अपन IS कोड 456/2000 से M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए और PT 0.89% इस्पात के लिए टेबल नंबर 19 से पेज नंबर 73 पर कोड में देखेंगे। टाउ सी का मान आ गया 0.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक इसी पेज नंबर 73 पर ही टेबल नंबर 20 पे टाउ सी मैक्सिमम का मान 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा। टाउ वी यानी 0.84 का मान टाउ सी मैक्सिमम से कम है, परंतु टाउ वी का मान टाउ सी से अधिक है, अर्थात 0.84 लेस है 2.8 से, परंतु टाउ सी से यानी 0.6 से अधिक है। अतः धरण खंड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें प्रबलन देना आवश्यक होगा। अपरूपण प्रतिबल कंक्रीट की खंड की बगैर अपरूपण प्रबलन के स्वयं की अपरूपण सामर्थ्य निकालने के लिए वी यू बराबर होगा टाउ सी इंटू बी डी। टाउ सी आपने निकाला है 0.6, 200 बी और डी 450, ये 54,000 न्यूटन आ जाएगा वी यू का मान। शुद्ध अपरूपण बल जिसके लिए अपरूपण प्रबलन डाला जाएगा तो वी यू एस निकालेंगे, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है वी यू माइनस टाउ सी बी डी। वी यू का मान आपको दिया है, ये मान जो लिखा है आपने, ये है वी यू एस का मान। वी यू एस का मान है, वी यू का मान है 54,000, ये वी यू है, और वी यू पहले आपने निकाला है 75,000 और यह वी यू एस। तो वी यू एस का मान निकालेंगे वी यू माइनस टाउ सी बी डी, तो ये 75,000 माइनस 54,000, 21,000 वी यू एस आ जाएगा। अब वी यू एस के लिए यानी 21,000 के लिए 2 लेग्ड स्ट्रिप्स 8 mm 5 वाले, उनका अंतराल निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन VUS। 0.87 415 2 गुणित 50 इंटू 450 बटे 21,000, ये आ गया 744 mm। अब इनमें से इनसे चलनों का अंतर निम्न का न्यूनतम लिया जाएगा। पहले 0.75 D निकालेंगे, 0.75 D आएगा 337.5, सेकंड 300 mm, और अपरूपण प्रबलन के आधार पर जो अभी निकाला है आपने, ये आया 744 mm। उपरोक्त में से न्यूनतम 300 mm है, अतः 2 टांगों वाले छल्ले 300 mm सेंटर टू सेंटर डाले जाएंगे, पूरी लंबाई पर डाले जाएंगे। इसके बाद लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का, वो है ए सिंपली सपोर्टेड बीम 300 mm इंटू 600 mm इफेक्टिव इज reinforced with 5 bars of a 25 mm 5. It carries a UDL of 80 kilonewton per meter including its own weight over an effective span of 6 meter. Out of 5 main bars, 2 bars can be bent up safely near the supports. Design the shear reinforcement for the beam. Use M20 grade concrete and FE 415 steel. आपको गिवन क्या क्या है? 300 mm आपको B दिया हुआ है, D दिया है 600 mm, W दिया 80 किलो न्यूटन पर मीटर, FC के 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, FY 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, L इफेक्टिव 6 मीटर यानी 6000 मीटर। इसके बाद फैक्टर्ड शियर फोर्स VU निकालेंगे। VU का मान होगा कैपिटल L बराबर 6000 माइनस 400, एज्यूमिंग 400 mm बियरिंग,
इसलिए 5600 mm क्लियर स्पान आ जाएगी। अब फैक्टर्ड और डिजाइन लोड निकालेंगे तो WU बराबर होगा W इंटू लोड फैक्टर। लोड फैक्टर 1.5 होता है, इसलिए 120 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि 120 गुणित 1000 न्यूटन पर मीटर। यानी अब VU का मान निकालेंगे। VU का मान होगा WUL/2, यानी 1,20,000 इंटू 5.6/2, ये आ जाएगा 3,36,000 न्यूटन। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ सी का मान का फॉर्मूला होता है, नहीं, टाउ वी का मान, टाउ वी का मान होता है VU/BD। तो ये 3,36,000 अपॉन 300 इंटू 600, ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ गई टाउ वी। और टाउ सी मैक्स का मान है 2.8। ये आपको टेबल नंबर 20 से पेज नंबर 73 से आप ढूंढ लेंगे। डिजाइन ऑफ शियर reinforcement ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल नियर सपोर्ट इज 3 bars ऑफ 25 mm डायमीटर। तो AST होगा 3 इंटू 5/4 25 का स्क्वायर, ये आ गया 1472.6 mm स्क्वायर। अब M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए PT का मान क्या होगा, 100 गुणित AST 1472.6 बटे 300 इंटू 600, ये आ गया 0.82%। अब टाउ सी का मान निकालेंगे। ये जो है 0.75 पे टाउ सी का मान है 0.56, तो 1 और 0.75 के अंतर से ये मान 0.62 माइनस 0.56, और ये इंटरपोलेशन मेथड से निकल आएगा। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, यू कैन टेक आउट, निकाल सकते हो। इसके बाद शियर रीइंफोर्समेंट आपको निकालना है। शियर रीइंफोर्समेंट, शियर रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप्स का फॉर्मूला होता है टाउ सी इंटू BD। तो शियर टेकन बाय शियर रीइंफोर्समेंट VUS बराबर होगा VU माइनस टाउ सी BD। तो 3,36,000 न्यूटन माइनस 0.58, ये है टाउ सी, ये आपने निकाला था टाउ सी 0.58, और B इंटू D, तो ये आ जाएगा 2,31,600 न्यूटन। VUS इसका आधा डाला जाएगा बेंटअप बार से, यानी 1,15,800 न्यूटन, ये जो है इसके लिए बेंटअप बार्स डाले जाएंगे, और 1,15,800 के लिए स्ट्रिप्स डाले जाएंगे। अब शियर रेजिस्टेंस ऑफ 2 बेंटअप बार्स, इसको कहते हैं V-US। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.87 FY ASB साइन अल्फा, 0.87 FY 415, ASB है π/4 25 का स्क्वायर, ठीक है। और 2 का गुणा बाहर हो गया है, इसलिए चाहे से अंदर कर लेते हैं आप, साइन अल्फा। V-US का मान आ गया 2,50,641, जो कि VUS के आधे से ज़्यादा है। अब बैलेंस शियर फोर्स कितना बचा, बैलेंस शियर फोर्स जो है आपको, जो कि वर्टिकल स्ट्रिप द्वारा कैरी किया जाएगा, VUS हो जाएगा 2,31,600 में से, जो कि VU है। VU कितना है, VU में से ये आपने निकाला था VU का मान 3,31,600 में से 1,15,800 न्यूटन हटा देंगे, तो VUS डाला जाएगा 1,15,800 न्यूटन के लिए। डिजाइन ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, एज्यूमिंग 8 mm 2 लेग्ड स्ट्रिप्स, ASB का मान होगा 2 गुणित π/4 का 8 का स्क्वायर, यानी 100 गुणित 100.5.4 mm स्क्वायर। SB का मान आएगा 0.87 FY ASB इंटू D अपॉन VUS। तो ये हो जाएगा 0.87, FY का मान 415, ASB 100 इंटू 0.54 इंटू 600 बटे, ये हो जाएगा 1,15,800 न्यूटन। SB का मान आ गया 180 mm
ठीक है। स्पेसिंग करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल और मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, कम से कम या नॉमिनल या मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग क्या होगी, उसका फॉर्मूला होता है एस बी बराबर 0.87 एफ वाई ए एस बी बटे 0.4 बी, 0.87 415 इंटू 100.5 बटे 0.4 इंटू 300, ये आ गया 302 mm। अब इन चार में से मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगी स्ट्रिप्स की, वो इनमें से जो सबसे कम आएगा वो ली जाएगी। क्या होगा इसमें 0.75 डी, तो ये होगी 450 mm, 300 mm या 180 mm जो आपने निकाली थी, और 302 mm मिनिमम। इनमें सबसे कम है 180, तो 8 mm व्यास के 2 टांगों वाले छल्ले जो है लगाए जाएंगे। अब अपन जोन फॉर नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट, मतलब मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट कहाँ होगा। शियर इन्फोर्समेंट ऑफ कंक्रीट, शियर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला है टाउ सी बी इंटू डी, 0.5 इंटू 300 इंटू 600 यानी 1,04,400 न्यूटन। ये कहाँ पर कितनी दूरी पर होगा ये पता करना है। ये जो है 0.87 मीटर दूरी पर होगा, 1,04,400 न्यूटन, ये 0.87 की दूरी। कैसे निकालेंगे, 3,36,000 न्यूटन जो शियर फोर्स है वो है 2.8, इसकी मिड स्पान पे 2.8 पे, तो 1,04,400 कितनी दूरी पर होगा, 2 समरूप त्रिभुज है, एक ये है एक बड़ा वाला है ये वाला, इससे निकालेंगे x का मान आएगा 0.87, यानी कि हम 2.8 माइनस 0.87 यानी ये बचा 1.93, यानी 8 mm फाई के 2 टांगों वाले छल्लों को हम @ 180 mm सेंटर टू सेंटर डालेंगे अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 1.93 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट, एंड 8 mm फाई 2 legged strips at 300 mm center to center in the remaining middle portion। इसके बाद अगले चैप्टर पे हम बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ेंगे अगले लेक्चर पर, और इसके साथ ही ये चैप्टर शियर एंड बॉन्ड का ख़त्म हो जाएगा।